सुप्रभात, मैं पल्लवी शर्मा आज आपको हिंदी व्याकरण में आपका टॉपिक है विशेषण, वो पढ़ाने जा रही हूँ। विशेषण आपने पढ़ा भी होगा, इंग्लिश में इसको कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, सबसे पहले हम विशेषण को समझ लेते हैं कि विशेषण होता क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे अब हम एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं कि विशेषण होता क्या है। ठीक है, जैसे तितली, रंग बिरंगी हैं, ये क्या है, ये हमारा विशेषण का उदाहरण है। अब यहाँ पे जो रंग बिरंगी है ये क्या है, ये हमारा गुण है, विशेषता है किसकी, संज्ञा या सर्वनाम, यानी कि जो तितली है इसकी विशेषता क्या है, रंग बिरंगी। ठीक है, फिर आता है हमारा विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। अभी मैंने आपको उदाहरण बताया था तितली रंग बिरंगी है, इसमें मैंने ये भी बताया था जो रंग बिरंगी है वो आपका विशेषण है। अब इसमें विशेष्य क्या है, अभी बोला मैंने संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी कि यहाँ पे जो तितली है ये हमारा विशेष्य है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके विशेषण के चार भेद। विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गुण या अवस्था बताई जाती है। जैसे आम मीठा है। ठीक है, तो ये मीठा क्या है, ये इसकी गुण है। ठीक है, अवस्था जैसे राम बीमार है, यहाँ पे आ रही है अवस्था। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका गुणवाचक विशेषण है। फिर आता है हमारा सेकेंड संख्यावाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण होता है वो हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा निश्चित और दूसरा होता है हमारा अनिश्चित। संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बताते हैं। ठीक है, अब हम इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है निश्चित। निश्चित वो होती है संख्यावाचक जिसमें हमें निश्चित होता है कि हाँ ये संख्या है, यानी कि जहाँ पे निश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे हमें निश्चित है कि हाँ कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। दूसरा होता है अनिश्चित, यहाँ पे कोई भी संख्या निश्चित नहीं होती है। जैसे मुझे थोड़ा दूध चाहिए या कुछ चोर आए घर में, तो यहाँ पे थोड़ा और कुछ, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है कि संख्या कितनी है, तो यहाँ पे ये अनिश्चित हो गया। ठीक है, फिर आता है हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जिसमें मात्रा, नाप, तोल की बोध होता है। जैसे अब इस परिमाणवाचक विशेषण में भी दो तरीके के होते हैं। ये पहला होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है उसमें भी यही होता है कि निश्चित होता है कि हमने इतनी चीज़ ली है, जैसे मैंने 2 लीटर दूध लिया या मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो यहाँ पे निश्चित है कि हाँ हमने 2 लीटर दूध लिया है या हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है। अनिश्चित परिमाणवाचक में कुछ भी निश्चित नहीं होता। हम बाज़ार गए, हमने दुकानदार से कहा कि हमें थोड़ा दूध दे दो, ठीक है, या थोड़ा तेल दे दो, तो इसमें क्या है, ये अनिश्चित है, इसमें हमें कोई भी संख्या ज्ञात नहीं हुई है। फिर आता है हमारा संकेतवाचक, इसको हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, जो संकेतवाचक विशेषण होता है वो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हुए बताते हैं कि हाँ वह मकान मेरा है या वे मित्र मेरे हैं। तो यहाँ पे क्या है, संकेत किया गया है संज्ञा शब्दों की ओर, तो इसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं या सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको विशेषण पढ़ाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।